तो मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो कि काफी क्रिटिकल कंडीशन में होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और हॉस्पिटल में जाकर उसका इलाज स्टार्ट हो जाता है। फिर मूवी हमें 20 साल पहले लेकर जाती है जहाँ पर एक फैमिली डिनर कर रही होती है जिनमें डॉन, एरिन और उनकी 2 बेटियां एमी और सारा मौजूद होती हैं। तब सारा वहां से उठकर एक पार्टी में जाने लगती है लेकिन उसके डैड उसको मना करके उसे बैठा देते हैं। उसके फादर एक रूड, बदतमीज और अब्यूसिव इंसान होते हैं। सारा बोलती है कि उसने मॉम को पार्टी के बारे में बता दिया था लेकिन मॉम भी डॉन के डर से सारा से कह देती है कि अपने फादर की बात मान लो। तब सारा वहां से चली जाती है और खिड़की से निकलकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और पार्टी में चली जाती है। लेकिन उसके फादर को पता चल जाता है कि वो भागकर पार्टी में चली गई है। सारा रात भर पार्टी करती है और सुबह उसका बॉयफ्रेंड उसे घर छोड़ जाता है। फिर वो घर के अंदर जाने को बढ़ती है लेकिन डॉन वहाँ पर खड़ा होता है और वो सारा को बहुत डांटता है। तभी वहाँ पर एरिन आ जाती है और सारा को डांट से बचा लेती है। फिर सारा, एमी और एरिन एक साथ बैठे होते हैं जहाँ पर सारा कहती है कि वो 18 साल की होते ही घर को और अपने अब्यूसिव डैड को छोड़कर दूर कहीं चली जाएगी। लेकिन डॉन डोर के बाहर खड़े होकर ये सब सुन लेता है और वो फिर घर के बेसमेंट में जाता है जहाँ पर एक सीक्रेट रूम होता है। सारा का अब ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है और वो अब 18 साल की भी होने वाली होती है। एक दिन एरिन और एमी शॉपिंग पर जा रहे होते हैं तो सारा साथ में नहीं जाती और घर में सिर्फ डॉन और सारा ही होते हैं। तब डॉन उसे काम में हेल्प के लिए बुलाता है और वो दोनों एक सामान उसी बेसमेंट में रूम में शिफ्ट कर रहे होते हैं। तब डॉन बताता है कि ये रूम वॉर के टाइम में बनाया गया था ताकि जब बॉम्बिंग हो तब उसमें छुप सके। और तभी वो सारा को वहीं छोड़कर दरवाजा बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। सारा वहां बहुत तेज से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता क्योंकि वो रूम साउंड प्रूफ होता है। जो बॉक्स वो और डॉन दोनों नीचे लाते हैं वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें उसी का सामान होता है। वो वहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड डोर को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा होता है कि अगर उसमें 3 बार पासवर्ड डालेंगे तो वहाँ का पावर कट हो जाएगा और वेंटिलेटर भी बंद हो जाएगा जिसकी वजह से वहाँ पे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो वेंटिलेटर के पास जाके चिल्ला रही होती है तो वहाँ से थोड़ी बहुत आवाज बाहर जा रही होती है लेकिन डॉन इसे भी ढककर बंद कर देता है। शाम हो जाती है तो एरिन और एमी सारा के घर ना आने पे काफी परेशान हो जाती हैं। वो दोनों सारा के सारे फ्रेंड से पूछताछ करती हैं और उसके बॉयफ्रेंड क्रिस से भी पूछती हैं लेकिन वो उनमें से किसी के पास नहीं होती। फिर सारा को उस बेसमेंट में बंद हुए 4 दिन बीत जाते हैं। तब डॉन वहां पर आता है तो सारा उसे धक्का मारकर भागने की कोशिश करती है लेकिन आगे जाते ही वहां एक और डोर होता है जो कि लॉक होता है। तब डॉन उसको बालों से घसीटते हुए उसे वापस ले जाता है और उसे बोलता है कि ये सब मेरी बात ना मानने की सजा है और अब से तुम्हें मेरी हर बात सुननी होगी। जब मैं कहूंगा तभी खाओगी, तभी रोगी, तभी हंसोगी। तुम्हें बुक्स पढ़नी होंगी तो पढ़ सकती हो लेकिन तभी जब मैं चाहूंगा और तुम तब तक यहाँ रहोगी जब तक सही से बिहेव करना नहीं सीख जाती। फिर वो वहाँ सारा को हरास करता है और उसका रेप करता है जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। तो फिर हम देखते हैं कि एरिन और एमी पुलिस को बुला लेती हैं और सारी बातें बताती हैं लेकिन वहीं डॉन आकर सारी बातों को घुमा फिराकर उन्हें गुमराह करता है। वो बोलता है कि सारा का पहले से ही प्लान था घर से दूर जाने का तो वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है पर फिर भी पुलिस कंप्लेन लिख लेती है। वही हम देखते हैं कि क्रिस को इस बात की खबर मिलते ही वो उसके घर आता है तो वहाँ पर उसे डॉन मिलता है और वो उससे झूठ बोल देता है कि सारा अपने बचपन के फ्रेंड स्टीव के साथ भागकर फ्लोरिडा चली गई है और वहाँ पर वो काफी अच्छी लाइफ गुजार रही है। सारा को उस रूम में रहते पूरे 21 दिन हो जाते हैं और उसका बर्थडे भी आ जाता है तो डॉन उसके लिए केक लेकर आता है और गिफ्ट के तौर पर एक रेड कलर की बोल्ड ड्रेस लेकर आता है और जबरदस्ती पहनने को बोलता है। सारा ड्रेस पहन कर आती है तो डॉन उसे कुछ मांगने को बोलता है तो सारा ऑफ कोर्स यही बोलेगी कि उसे यहाँ से बाहर जाना है बट डॉन कहता है कि अभी उसके लिए बहुत टाइम है, कुछ और मांगो। तो वो एक क्लॉक मांगती है क्योंकि वहाँ उस बेसमेंट में टाइम का पता ही नहीं चलता था। फिर उसके बाद डॉन फिर से सारा को हरास करता है। अब 38 डेज बीत जाते हैं। सारा एक कैन से कुछ निकाल कर खा रही होती है। तभी वो देखती है कि कैन का ढक्कन शार्प होता है तो उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो उसे एक हथियार बना सकती है। फिर जब डॉन वहाँ पर वापस आता है तो सारा वो ही रेड ड्रेस पहनकर खड़ी होती है और डॉन के पास आने पर उसी हथियार से हमला करती है पर डॉन को सब पता रहता है। वो हाथ पकड़कर उसे पटक देता है, फिर उसे मारता है और फिर से उसका रेप करता है। सारा को वहाँ रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं और वो अब प्रेग्नेंट होती है। फिर तभी उसको लेबर पेन शुरू हो जाता है। अब वहाँ पर किसी के ना होने पर वो एक बुक की हेल्प लेती है अपने बेबी को डिलीवर करने के लिए और काफी मशक्कत के बाद एक बेबी गर्ल होती है। इसका नाम वो मैरी रखती है।
ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और सारा को गए हुए 4 साल हो चुके होते हैं। तो सारा की मॉम उसे याद करके रो रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि अब मैरी बड़ी हो चुकी होती है और सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है। डॉन का जॉब में प्रमोशन हुआ होता है तो सारा उससे कहती है कि अब हम 3 हो जाएंगे, तो अब उसे बाहर जाने दो। पर डॉन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। फिर डॉन ऊपर आता है डिनर करने के लिए। तो एरिन कहती है कि वो सारा को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करना चाहती है, लेकिन डॉन कहता है कि मैं अपने पैसे ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता और गुस्सा होकर चला जाता है। फिर क्रिसमस का दिन आ जाता है तो डॉन सारा को एक टीवी गिफ्ट करता है, जिसे देखकर सारा काफी खुश होती है और वो और उसकी बेटी दोनों मिलकर टीवी देखने लग जाते हैं। अब 7 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन एरिन को सारा की कोई भी खबर नहीं आई होती है। फिर बेसमेंट में देखते हैं कि मैरी काफी बीमार होती है और अब जो दूसरा बच्चा था वो भी बड़ा हो चुका होता है, जिसका नाम माइकल होता है। डॉन वहाँ पर आकर सारा को दवाइयाँ देता है, लेकिन सारा कहती है कि उसे एक डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। तब हमें क्रिस को दिखाया जाता है, जो कि काफी चेंज हो चुका होता है। वो एमी से मिलता है और सारा के बारे में पूछता है, बट सारा कहती है कि वो किसी भी स्टीव को नहीं जानती और डैड ने शायद तुमसे झूठ बोला और मुझे तो लगता है कि डैड ने ही सारा को कुछ कर डाला है। फिर एमी एरिन को सब बता देती है। तो एरिन डॉन से पूछती है कि तुमने क्रिस से झूठ क्यों बोला, और इसी समय उनकी बहस हो जाती है। एरिन वहां से चली जाती है और डॉन भी उसके पीछे पीछे जाता है। अभी डॉन की बेसमेंट की चाबी वहीं छूट जाती है। एमी वो कीज लेकर बेसमेंट में चली जाती है और वहां पर ढूंढना शुरू कर देती है, पर तभी वहां पर डॉन आ जाता है और उस पर चिल्लाकर उसे वहां से भगा देता है। तब हम देखते हैं कि सारा ने तब तीसरे बच्चे को भी जन्म दे दिया होता है। वो उसका नाम थॉमस रखती है। वो डॉन को बोलती है कि इस बच्चे को ऊपर लेकर चले जाओ, लेकिन वो मना करता है, पर सारा उसे कन्विंस कर लेती है। तो डॉन उस बेबी को एक लेटर के साथ अपने ही घर के बाहर छोड़ देता है और एरिन उसको देखती है। लेटर में लिखा होता है कि मॉम, ये मेरा बेबी है जिसका नाम थॉमस है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, पर हमारे पास पैसा न होने की वजह से इसे नहीं संभाल सकते, तो आप इसे रख लीजिए। जब मैं सही हो जाऊंगी तो मैं इसे वापस लेने आऊंगी। वो थॉमस को अडॉप्ट कर लेती है। सारा ने एक चिट भी छुपाकर उस बास्केट में रखी होती है, जो कि एरिन को मिलने के बजाय डॉन को मिल जाती है। तो वो बेसमेंट में जाकर सारा पर चिल्लाता है और फिर से उसे हरास करता है। पूरे 14 साल बीत जाते हैं और वो फिर से प्रेग्नेंट होती है। वो माइकल के बाल काट रही होती है, तभी मैरी मेकअप करके आती है। अब डॉन उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होने लगता है, जो कि सारा को कुछ अच्छा नहीं लगता। तो वो डॉन को उससे दूर रहने को बोलती है और उसे मेकअप वापस कर देती है, जिसकी वजह से डॉन वहाँ की पावर सप्लाई कट कर देता है। मैरी वेंटिलेटर के पास उदास बैठी होती है। सारा के पूछने पर बोलती है कि वो बाहर जाना चाहती है, फ्रेंड्स बनाना चाहती है। तो सारा कहती है कि वो कोशिश कर रही है। फिर मैरी पूछती है कि वो डॉन को कब से जानती है। तो सारा बोलती है कि वो उसे बचपन से जानती है। तो मैरी कहती है कि यहाँ से निकलने के बाद आपको उसे डिवोर्स दे देना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। अब सारा को गए हुए 17 साल बीत जाते हैं और हमें थॉमस को दिखाया जाता है, जो कि अब बड़ा हो चुका होता है। वो ग्रैंड मॉम के पास आकर बैठ जाता है। वहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है, तो वही पानी रिस कर बेसमेंट में आ रहा होता है। तो सारा वहाँ पर खोदने लग जाती है और खोदने के बाद वहाँ एक जाली लगी होती है, जिससे कि वो टॉर्च की लाइट दिखा रही होती है, ताकि उसे कोई देखकर उसकी हेल्प कर दे। वहाँ पर एक बंदा वो लाइट देख भी लेता है, तो वो उसके पास जाने के बजाय उसके घर चला जाता है और वहाँ पर डॉन मिलता है, तो वो उसे ही बता देता है। तब डॉन बेसमेंट में जाकर सारा को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारता है और चला जाता है। वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे बहुत पेन हो रहा होता है, क्योंकि लेबर पेन स्टार्ट हो गया होता है। मैरी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो बस अपनी माँ की दर्द भरी चीखें सुन रही होती है। सारा का बेबी डेड पैदा होता है, तो उसे जाकर डॉन दफना देता है। सारा पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। अब वहाँ उसके रहते 18 साल बीत जाते हैं। डॉन वहाँ पर आता है तो सारा उससे ठीक से बात नहीं करती। माइकल का बर्थडे होता है तो वो उसे बेसबॉल ग्लव्स देता है। सारा थॉमस के बारे में पूछती है तो डॉन बताता है कि वो काफी सही है और फुटबॉल टीम में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो माइकल कहता है कि उसे भी फुटबॉल खेलना है। तो डॉन कहता है कि ये सब तुम्हारे मॉम पर डिपेंड करता है, अगर वो अच्छे से रहेंगी तो तुम लोग बाहर जा सकोगे। डॉन के जाने के बाद दोनों बच्चे सवालों के साथ मॉम पर टूट पड़ते हैं और काफी ज्यादा बदतमीजी से बात करते हैं। सारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सामान को तोड़ने फोड़ने लग जाती है। फिर वो वहीं जमीन पर लेटकर क्रिस के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करते करते सो जाती है। फिर दोनों बच्चे ही वहाँ की पूरी सफाई करते हैं और सारा के उठने पर उसे खाना देते हैं और सॉरी बोलते हैं। तब सारा बोलती है कि अब तुम दोनों काफी बड़े हो गए हो, तो बातों को अब तुम समझ सकते हो। इसलिए वो उन्हें सब कुछ बता डालती है, जो डॉन ने उसके साथ किया होता है और ये भी कि डॉन उसका क्या लगता है। ये सब सुनने के बाद दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाते हैं।
मैरी को तो अस्थमा अटैक ही आ जाता है। तब सारा उन दोनों को संभालती है और बोलती है कि वो दोनों से बहुत प्यार करती है और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। डॉन नीचे आता है और सारा से बदतमीजी करता है, जिस पर माइकल भड़क जाता है और डॉन से लड़ने लग जाता है, बट सारा उसे कंट्रोल कर लेती है। तब उसके बाद हम देखते हैं कि डॉन की जॉब जा चुकी होती है। अब घर में इतने लोग हो जाते हैं कि खर्च बहुत हो रहा होता है। तभी पैसों के चक्कर में काफी बहसबाजी शुरू हो जाती है। डॉन प्लान करता है कि वो वेंटिलेटर के थ्रू कार का धुआं बेसमेंट में डाल देगा और नीचे सब मर जाएंगे, लेकिन तभी वहां पर थॉमस आ जाता है और उसका प्लान फेल हो जाता है। फिर एक दिन मैरी को अस्थमा अटैक आता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। तो वो डॉन से बेग करती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाए, तो वो उसे ले जाने के लिए कन्विंस हो जाता है। जो स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया गया होता है, जिस बच्चे को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, वो मैरी ही होती है। उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। डॉक्टर वहाँ पे कुछ पेपर वर्क के लिए आती है, तो डॉन सारा को उससे बात करने नहीं देता। सारा उस पेपर पर पानी गिरा देती है, जिस पर डॉन नया पेपर लेने के लिए जाता है। तब सारा डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर एक पुलिस वाला भी होता है, और वो जाकर डॉक्टर को गले लगा लेती है और हेल्प के लिए बोलती है। पुलिस डॉन को अरेस्ट कर लेती है और मैरी को जब होश आता है तो सारा उसे बताती है कि अब वो उनसे दूर जा चुका है और बेसमेंट से माइकल को भी निकाल लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि माइकल, मैरी, थॉमस साथ में खेल रहे होते हैं और एरिन, सारा, एमी फ्रेश एयर ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पर क्रिस आता है और वो सारा को बताता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है और वो उसे एक गिफ्ट देता है जो उसने 20 साल से संभाल कर रखा होता है, जो कि एक पिंक कलर का हेलमेट होता है। और वो फिर दोनों बाइक में बैठकर एक लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, भले ही हमें इस मूवी का हैप्पी एंडिंग दिखाया गया, लेकिन सारा के साथ जो भी कुछ हुआ वो काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। आई थिंक हम में से कोई भी उस चीज को ना तो फील कर सकता है और ना ही खुद को उसकी जगह पर रखकर इमेजिन कर सकता है। ये मूवी एक ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर होकर बनाई गई है। जी हाँ, ऐसे सच में हुआ था। एक एलिजाबेथ नाम की लड़की, जिसके फादर ने उसे 24 साल तक बेसमेंट में रखा था और उसे असॉल्ट किया, रेप किया और हर दरिंदगी भरे काम किए, और उसके 7 बच्चे हुए थे। आप और जानकारी के लिए गूगल पर फ्रिट्जल केस के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन गर्ल इन द बेसमेंट का। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए, और मुझे अगली किस मूवी का एक्सप्लेनेशन करना चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। और आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।